बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है। सभापति महोदय, कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। राणा सांगा की तौहीन पर भड़के ठाकुर पूरन सिंह, औरंगजेब की कब्र पर भी हमला, सपा और सरकार पर साधा निशाना, कहा अकबर औरंगजेब का यहाँ क्या काम। सपा के राज्यसभा सांसद राजा राम के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान पर भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक आदमी सड़क छाप है, अनपढ़ है, गंवार है, बुद्धिहीन है, मगर वो किसी के तथ्य को गलत कह दे तो संविधान में भी उसकी माफी हो सकती है, लेकिन एक आदमी जो राज्यसभा का सदस्य हो, सरकारों ने उसे चुनकर भेजा हो, उस सदन का हिस्सा हो और बिना इतिहास के तथ्यों के इतनी घटिया और नीच बात करे, उसकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए थी। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को उन्हें निलंबित कर देना चाहिए था। अगर सपा और अखिलेश आज भी उनके पक्ष में खड़े हैं तो यह उनका दुर्भाग्य है। ठाकुर पूरन सिंह ने राणा सांगा की वीरता को याद करते हुए कहा, देश के महान लोग जैसे जो हमेशा लड़ते रहे, जैसे राणा सांगा जिसके शरीर पर 80 घाव थे, एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, फिर भी वो लड़ते रहे। उनके बारे में उस सदन में ऐसी तुच्छ बात करना नीचता की प्रकाष्ठा है। औरंगजेब की कब्र और सड़कों के नाम पर सवाल। औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद पर ठाकुर पूरन सिंह ने सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है तो सड़कों और व्यवस्थाओं के नाम औरंगजेब जैसे लोगों के नाम पर क्यों रखे गए हैं। अगर इस देश का नाम हिंदुस्तान है तो सड़कों के नाम भी हिंदुओं के नाम पर होने चाहिए। उन्होंने चुनौती देते हुए पूछा, पाकिस्तान में क्या किसी हिंदू के नाम पर कोई सड़क या व्यवस्था है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ के सभी मुस्लिम इसी देश के हैं, औरंगजेब की व्यवस्थाओं को मानने वाला कोई नहीं है। जब उस परंपरा का एक भी व्यक्ति नहीं बचा तो उसकी कब्र का यहाँ क्या काम। सरकार को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए कि अकबर रोड और जहांगीर रोड जैसे नाम क्यों हैं। क्या यहाँ का मुसलमान नहीं है, उनके नाम पर नाम रखो। ठाकुर पूरन सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्लाह खां का उदाहरण देते हुए कहा, अगर नाम रखना ही है तो एपीजे अब्दुल कलाम रोड बनाओ, अशफाक उल्लाह खां रोड बनाओ, लेकिन औरंगजेब जो लूट करने आया था उसका महिमा मंडल क्यों। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के सभी मुस्लिम हमारी परंपराओं और पूर्वजों की व्यवस्थाओं से निकले हैं, ना कि औरंगजेब की व्यवस्थाओं से। ठाकुर पूरन सिंह भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में ठाकुर समाज की जितनी भी पंचायतें बीजेपी के खिलाफ हुई, उन सभी की अगुवाई ठाकुर पूरन सिंह ने की थी। खास बात यह रही कि जहां जहां उनकी अगुवाई में पंचायतें हुई वहां बीजेपी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह बयान न केवल सपा और बीजेपी के लिए चुनौती पेश करते हैं, बल्कि उनके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को भी रेखांकित करते हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि एक आम आदमी जो सड़क छाप है, अनपढ़ है, गंवार है, बुद्धिहीन है, अगर वो किसी के तथ्य को गलत कह दे तो संविधान में भी सामाजिकता में भी उसकी माफ़ी हो सके। एक आदमी जो राज्यसभा का सदस्य हो, सरकारों ने चुन के भेजा हो, उस सदन का मेंबर हो और बिना इतिहास के तथ्य के इतनी घटिया और नीच बात करता हो, उसकी सदस्य समाप्त कर देनी चाहिए थी। अखिलेश को अब तक वो निलंबित कर देना चाहिए था। और यदि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यदि उसके पक्ष में आज भी खड़े हुए हैं तो हम समझते हैं कि ये उनका दुर्भाग्य है। देश की महान लोगों के बारे में, देश के उन लोगों के बारे में जो हमेशा लड़ते रहे, राणा सांगा जिनके शरीर पर 80 घाव, एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, और फिर भी लड़ते रहे, उस आदमी के बारे में उस सदन में खड़े होकर ऐसी चर्चा करना, ये उच्च कोटि की नीचता का पर्याय है। औरंगजेब को लेकर विवाद चल रहा है, क्या चल रहा है? अच्छा, एक बात बताओ, क्या विवाद है? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। भाई, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, आप क्यों इन सड़कों के नाम, इन व्यवस्थाओं के नाम क्यों रख रखे आपने? अगर यार इस देश का नाम हिंदुस्तान है तो फिर हिंदुओं के नाम पर होना चाहिए ना नाम। अब पाकिस्तान में एक हिंदू के नाम का बताओ कि वहाँ से उस हिंदू के नाम का एक रोड हो, एक कोई व्यवस्था हो। हम कह रहे हैं कि यहाँ सबका, सब धर्मों का सम्मान है, सारे मुस्लिमों का सम्मान है। जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ कौन है भाई मूल निवासी? मुस्लिम, मुस्लिम राजपूत वो यहाँ का, मुस्लिम जाट वो यहाँ का, मुस्लिम गुज्जर वो यहाँ का, मुस्लिम त्यागी वो यहाँ का।
यहाँ एक भी व्यक्ति औरंगजेब की व्यवस्थाओं को मानने वाला नहीं है, तो फिर क्या व्यवस्था है भाई औरंगजेब की? भाई मैं क्या कह रहा, मैं ये कह रहा कि जब एक व्यक्ति भी उस परंपरा का इस देश में है ही नहीं, सिर्फ हमारी परंपराओं के, हमारे पूर्वजों की व्यवस्थाओं के लोग हैं, यदि इस देश में सारे ही मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम जाट, मुस्लिम गुज्जर, मुस्लिम तैगी, तो औरंगजेब की कब्र का क्या करना है यहाँ से? बताओ क्या करना है? वो सरकार को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। क्या भाई अकबर रोड, जहांगीर रोड, ढिगड़ा रोड क्यों है भाई? यार यहाँ का मुसलमान नहीं है क्या भाई? यहाँ मुसलमान नहीं है क्या? यहाँ के जिन लोगों ने, मुसलमानों ने अच्छे काम करे, रखो ना आप। एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखो, अशफाकुल्ला खान रोड रखो ना भाई, लेकिन औरंगजेब, अकबर, ये सब क्यों रखो आप? जो आताताई आए वो चले गए, वो लूट मार करने के लिए आए थे, लूट करके चले गए, जितने दिन का उनका शासन था वो करके चले गए। अब क्या मतलब है उनका महिमा मंडन करने का या उनकी व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने का? यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो सब हमारे पूर्वज, हमारी व्यवस्थाओं से निकले हुए लोग हैं। इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि यहाँ औरंगजेब की परंपराओं को मानने वाला एक भी मुस्लिम नहीं है, और जो औरंगजेब की व्यवस्थाओं का समर्थन करता है, फिर वो हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है।